शायद ही मैंने कहीं जो है वो पहले इस तरह से किसी स्कूल में देखा होगा। बाकी स्कूलों से एक अलग से हो गया ये जो तैयारी है इनकी। जिस बच्चे का मुझे सोशल मीडिया अकाउंट दिख गया, 3 वार्निंग्स, उसके बाद टीसी। शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलने चाहिए। यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको यहीं का ऑर्गेनिक फूड खाने को मिलता है। ये पुदीना है, बहुत शानदार। मैं यहाँ 3rd क्लास से पढ़ती आई हूँ और ये बहुत अच्छा स्कूल है। हम अब हवन करते हैं यहाँ स्कूल के अंदर हम कि बच्चा मंत्र सीखे। हमारे पास टॉप टीचर्स हैं। टॉप वही आएगा जिसकी तैयारी गहरी है। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। बिल्कुल सही। संदीपनी गुरुकुल स्कूल में इस समय हम मौजूद है, जो कि हिमाचल के इंदौरा डमटाल के बिल्कुल साथ में है और हिमाचल और पंजाब का जो बॉर्डर है उसमें ये मौजूद है। कौंतरपुर ये जगह का नाम है। इस संदीपनी गुरुकुल की यदि हम बात करें, बेहद ही शानदार ये स्कूल है। इस स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ाई भी करवाई जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी करवाई जाती है। यहाँ पर बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाया जाता है सब्जेक्टिव, यानी कि 8th 9th 10th 11th 12th, बल्कि साथ में जेई, नीट और उसी के साथ साथ एनडीए और यूपीएससी की तैयारियां भी करवाई जाती है। इस गुरुकुल में गायें भी है, गौएं भी है, घास भी है, खेत भी है, खलियान भी है और मॉडर्न एमेनिटीज़ भी है। ज़बरदस्त पढ़ाई का माहौल भी है। हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पर एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते बल्कि उनके भविष्य बनाए जाते हैं। संदीपनी गुरुकुल में मॉडर्न जमाने की रेस और गुरुकुल जैसा माहौल बदलते युग में आज भी शेष है। कौंतरपुर में बसा यह एक ऐसा स्कूल है जहां जाने मात्र से ही सुकून तथा बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल महसूस होता है। जनता के बीच खूब चर्चित स्कूल में जब हम पहुंचे तो आजकल की भागती दौड़ती पढ़ाई का पहिया एकदम से थम गया। स्कूल के अंदर पहुंचते ही देखा यहाँ दूर दूर से माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे थे। चेहरे पर सुरक्षित भविष्य का सुकून साफ झलक रहा था। हम इस इलाके में मिस कर रहे थे, जैसे एनटीए का, पीसीएस, यूएसएसबी का, जो हमारे जो इस इलाके में जो संस्था नहीं थी जी, तो इस स्कूल में मुझे पता चला कि ये चीज़ें हैं जो हमारे पंजाब के युवा है जो इससे पछड़ गए हैं काफी। आइए शिक्षा के एक ऐसे मंदिर का टूर आपको करवाते हैं जहाँ +2 पास करने पर ही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, कप्तान और अच्छा इंसान जरूर बन जाता है। स्कूल में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारा ध्यान गया उस जगह जहां आने वाले भविष्य के आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। आर्मी के कमांडर, ब्रिगेडियर और कर्नल जैसे रिटायर्ड अध्यापक बच्चों को वो सभी गुण सिखाते हुए पाए गए जो एक एनडीए या नेवी में जाने के लिए बच्चे में मौजूद होने चाहिए। उठने बैठने से लेकर शारीरिक, मानसिक और आंतरिक रूप से बच्चों को तैयार करने वाले यह दृश्य अपने आप में शानदार थे। बात करने पर ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि कक्षा 6वीं से ही पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को वो हर चीज सिखाई जाती है जिससे वह एक सक्सेसफुल आर्मी अफसर बन सके। हम सभी को साथ लेके चलते हैं। बच्चों को हम शुरू से ही उनकी ग्रूमिंग जो है, ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। हमारी ट्रेनिंग का फोकस यही है कि बच्चा जहाँ भी जाए फिट हो जाए। 80% बच्चों में नेचुरल क्वालिटी पहले से होती हैं, घर से ही होती हैं। हम उनको रिफाइन करते हैं और देखते हैं कि जो 15 अफसर लाइक क्वालिटी है उसमें बच्चा प्रोग्रेस करे और ताकि वो एनडीए में जब एसएसबी में जाता है तो उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे बंदे जो हैं पहले से ट्रेंड हैं, वो वही ट्रेनिंग देते हैं जो एसएसबी में एक्चुअली होता है। धूप खूब थी। इसके बाद हम चले संदीपनी स्कूल की उन स्मार्ट क्लासेस की तरफ जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पूरा साल नीट, जेई और IAS की तैयारी करवाई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ज्ञान के सागर या समुद्र में ऐसी डुबकी लगाई हो जिसमें डूबने का कोई डर नहीं। ज्ञान रूपी मंथन से निकलने वाले अमृत को सभी बच्चे ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद जब हम स्कूल के प्रिंसिपल और संचालक के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि बेहतरीन अध्यापकों को भारत के कोने कोने से लाया गया है ताकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। प्रिंसिपल और संचालक साहिल महाजन से हुई बातचीत को हम अभी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्कूल के उस क्षेत्र के दर्शन करवाते हैं जहां आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। स्कूल के ठीक सामने बड़े बड़े खेत थे जिसमें आलू, चने, नींबू, गोभी इत्यादि तरह तरह की फसलें उगाई गई थी और उसके ठीक पीछे 2 से 3 बड़े बड़े ग्राउंड पार करके
एक पशुशाला भी था जिसमें करीबन 18 गौ माताएं थी। बताया गया कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को इन्हीं खेतों की ऑर्गेनिक सब्जियां और गाय से प्राप्त होने वाला दूध प्रतिदिन दिया जाता है। गौशाला से वापस आते हुए स्कूल की मेस और हॉस्टल के भी दर्शन किए। हमने देखना चाहा कि कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे तो नहीं, लेकिन यहाँ जाकर दिल को और तसल्ली मिली। साफ सुथरे एसी लगे हॉस्टल, इन हाउस गेम्स और साफ सुथरा मेस, साथ ही वहाँ का शानदार खाना हमें खूब पसंद आया। और हाँ, म्यूजिक क्लास, शानदार लैब्स ने चेरी ऑन द आइसक्रीम वाला काम कर दिया। इसके बाद चलते चलते हम फिर से प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे। बहुत सी बातें करने को थी, जैसे कि सालाना फीस, स्कूल का सिस्टम इत्यादि इत्यादि। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस समय हम एक ऐसे स्कूल में मौजूद है जो स्कूल भी है, गुरुकुल भी है और एक तरह से हम कहें एकेडमी भी है। क्या है ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे इस स्कूल के मालिक, इस स्कूल के प्रिंसिपल से। लेकिन आपको ये ज़रूर बता देना चाहेंगे कि हिमाचल और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा ये स्कूल है। बहुत ही बेहतरीन अभी तक हमें महसूस हुआ है जो चीज़ें हम यहाँ पर देख करके आए हैं। और आपको बता देना चाहेंगे इंदौरा, डमटाल, पठानकोट के बिल्कुल बॉर्डर पर ये स्कूल और कौंतरपुर इस जगह का नाम है। तो आइए अब सीधा चलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के पास। संदीपनी गुरुकुल स्कूल में इस समय हम मौजूद है और हमारे साथ साहिल महाजन जी है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, खूब नाम इस स्कूल का जो है वो बहुत छोटे स्पैन में बन चुका है और अब ये स्कूल है, गुरुकुल है या एकेडमी है? क्योंकि यहाँ पर जेई की बात करें, नीट की बात करें, एनडीए की बात करें, इवन सुनने में आया कि यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज भी यहाँ पर जो है काइंड ऑफ इसमें शुरू होने वाले हैं। तो आखिरकार संदीपनी गुरुकुल है क्या? सर, संदीपनी गुरुकुल एक सपना है विकसित भारत का। देश तभी विकसित हो पाएगा, स्ट्रांग हो पाएगा अगर बच्चे की नींव स्ट्रांग है। तो बच्चों को हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ वहाँ भटके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बच्चों को अंडर वन रूफ एक मुकाम तक पहुँचाना जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी एक नए लेवल से स्टार्ट कर सकता है। बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में सर्व करना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ भी बच्चा बनना चाहता है ना, तो उस बच्चे को वो सपना दिखाना, बच्चे को डायरेक्शन दिखानी और उस दरवाजे तक लेके जाना कि ये दरवाज़ा आईएएस का है, ये यूपीएससी का है, ये नीट का है, ये आईआईटी का है, ये एनडीए का है। तो वो तभी पॉसिबल है अगर अंडर वन रूफ हमारे पास देश के सबसे अच्छे मेंटोर्स हों जो खुद वहाँ से आए हैं, उस दरवाज़ों से निकले हैं, वही बच्चे को हाथ पकड़कर वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो सर, आई एम नॉट अ कंप्लीट पर्सन। सिर्फ और सिर्फ सारा जो वैल्यू है वो हमारे टीचर्स का है। हमारे पास टॉप टीचर्स हैं जो बच्चों को अलग अलग फील्ड में, लाइक एनडीए में वी हैव ब्रिगेडियर्स, देन नीट में वी हैव डॉक्टर्स, एमबीबीएस जो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आई थिंक आप उन सब से मिलेंगे तो वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि संदीपनी गुरुकुल क्या चीज़ है। सर, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो एक गुरुकुल टेक्नो प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम है? ज़रा इसके बारे में बताइए। 6 to 9 क्लासेस के लिए ये प्रोग्राम है, इसमें क्या खास है? सर, जनरली क्या होता है कि हमारे नॉर्थ में ना बच्चे जब इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो करते हैं क्लास 11 से स्टार्ट। बट साउथ में थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे टेक्नो स्कूल्स बहुत पुराने हैं। वो बच्चे को क्लास 6 से 7 से ही बच्चे को टूवर्ड्स उस फील्ड में थोड़ा सा पुश करते हैं। अगर आप नीट करना चाहते हैं बच्चे या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो बच्चों को 6-7 से ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। 11-12 ईजी हो जाती है। सर, नीट में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख। तो टॉप के बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है। टॉप वही आएगा जिसकी तैयारी गहरी है, राइट? तो साउथ के बच्चों की तैयारी गहरी होती है, वो टॉप सीट्स ले जाते हैं हमारे यहाँ से। सिमिलरली इंजीनियरिंग में, आईआईटीज़ में कौन जाता है? जिसकी तैयारी गहरी है। तो 6, 7, 8 में जो तैयारी शुरू करेगा उसकी तैयारी गहरी होगी, वो रैंक अच्छा ला पाएगा। दिस इज़ आवर एम विद द टेक्नो प्रोग्राम। ओके सर, एक आध चीज़ आपसे ज़रूर मेरे मन में एक डाउट है, शायद सभी के मन में ये डाउट होगा, लेमन भाषा में पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने क्लासरूम विज़िट की यहाँ पर, स्मार्ट क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़, सब कुछ मॉडर्न एमेनिटीज़, सब कुछ। फिर संदीपनी गुरुकुल कैसे नाम पड़ा?
सारा सब कुछ मॉडर्नाइजेशन है, पढ़ाई मॉडर्न है, गुरुकुल कैसे? सर दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन और आई फील वेरी हैप्पी जब मैं इसका बताता हूँ कि सर देखिए, भारत में गुरुकुल परंपरा तो पहले से ही रही है हमेशा, राइट। तो हमारा ये सपना है कि हम भारत की संस्कृति को इंटैक्ट रखें, बच्चों को बताएं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलने चाहिए। तो मॉडर्न अगर बच्चा बनता है तो जिसमें मॉडर्न वेपनरी है आजकल, राइट, बहुत हाई क्लास वेपन्स हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट्स, आर्टिलरी, बहुत हाई क्लास है, तो वो साइंस से ही सीखेगा बच्चा, राइट। तो जहाँ हमारे शस्त्र हैं वो मॉडर्न है, राइट, और जो शास्त्र हैं वो हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे शास्त्र हैं, पुराण्स हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, हमारे वेदास हैं। तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनाया जाए कि जहाँ पर बच्चे शास्त्र और शस्त्र, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में लेके चलें, अपना भी बचाव करें और अपने देश को भी आगे लेके जाएं और अपनी सभ्यता का भी, अपनी भारतीय संस्कृति का भी मतलब बचाव कर सकें आगे। हम ऐसा प्रोग्राम रन करते हैं इवन फ्रॉम द क्लास नर्सरी ऑनवर्ड्स, क्लास फर्स्ट इटसेल्फ, जिसमें बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। जो बच्चा हम हवन करते हैं यहाँ स्कूल के अंदर हम, कि बच्चा मंत्र सीखे, बच्चे को अपने मंत्र के बारे में पता होना चाहिए एंड करेक्टर होना चाहिए, बच्चे में अपने देश के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर वो जो नॉलेज है ना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि चीटिंग ना करें हम बच्चे। और आज के समय में आप देखेंगे सर हर जगह चीटिंग हो रही है, जहाँ खाने जा रहे हैं उसमें मिला हुआ है, मिलावट है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे सिटीजन्स बनाएं बच्चों को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जिसमें हम पूरी ये ख्याल रखें कि क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है, प्लास्टिक कम यूज़ करना है। तो बहुत चीज़ें होती हैं सर, मगर वो चीज़ें स्कूल के प्रोसेस में सालों साल लगते हैं बच्चों को सिखाने के लिए सर। बिल्कुल सही जी सर। एक चीज़ मैं और देख रहा था इसी के थ्रू मैं जब जा रहा था तो मैंने ये देखा कि 30-35% सिलेबस जो है वो +1 और +2 का, +2 भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, उसका कंप्लीट करवा दिया जाता है बिफोर 10th। वो क्या है, वो समझ से परे है मेरी। सर देखिए, कोई भी 11th का चैप्टर है या 12th का चैप्टर है ना, उसके स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज जो बेसिक्स होते हैं वो बड़े इजी होते हैं। अब चैप्टर है 8.1, 8.2, 8.3, 8.15 तक, तो जो 8.7 और 8.8 के आगे वाले हैं ना सर वो मुश्किल होंगे। 8.1 जो स्टार्टिंग के चैप्टर का, कोई भी चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनी चैप्टर, उसके स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स बड़े इजी होते हैं। तो वो हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को छोटी एज में ये कॉन्सेप्ट्स बताए जाएँ ताकि जब बच्चा 11th-12th में जाए तो उसकी जो पकड़ है सब्जेक्ट को लेकर वो इतनी आसान हो जाए कि बच्चा सोचिए तो मैंने पढ़ रखा है। जब बच्चे का माइंड में ये होगा मैंने पढ़ रखा है तो सब्जेक्ट को ईजिली पकड़ लेगा और बच्चे का आराम से 30-35% टाइम जो फाउंडेशन बनाने में लगता है वो पहले ही बन जाती है। तो वो समय बच्चे का बच जाता है एंड जो रिवीजन है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। बिल्कुल, और जितना ज़्यादा रिवीजन उतना बेहतर रिजल्ट। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि स्कूल में माहौल कैसा रहता है बच्चों का, क्या जो है वो पूरे दिन की एक तरह से कह सकते हैं रूटीन रहती है, किस तरह से बच्चे रहते हैं बोर्डिंग स्कूल में, क्या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल, क्या मतलब बताइए मुझे कि किस तरह से बच्चे रहते हैं। सर मॉर्निंग बच्चों का पीटी होता है अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। वी हैव APTC कोर के हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे पास फुटबॉल कोचेज़ हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं। वी हैव अराउंड 8 प्रोफेशनल कोचेज़, वो बच्चों को सुबह 1 घंटा इंगेज करते हैं। देन 1 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी जिसमें NDA मैथमेटिक्स, IIT मैथमेटिक्स बच्चों का स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लाइफ में हम कहीं भी चले जाएं, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा कहीं भी फेल नहीं होगा, बच्चा वो वाला एनी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड उसके बाद स्कूलिंग 6 आवर्स की होती है, बीच में बच्चा फ्रूट ब्रेक, लंच ब्रेक, मोबाइल्स नॉट अलाउड एट ऑल, सोशल मीडिया नॉट अलाउड एट ऑल। हमारे स्कूल के 12th तक के बच्चों का बच्चे छुप के तो करते ही हैं, बट आई हैव क्लियरली इंस्ट्रक्टेड देम कि जिस बच्चे का मुझे सोशल मीडिया अकाउंट दिख गया, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, 3 वार्निंग्स, उसके बाद TC। क्योंकि जो बच्चा आज के समय में इंटरनेट से बच गया, सोशल मीडिया से बच गया, वो बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। नहीं आपने TC की यहाँ पर बात करी है तो फिर जाइए अगर बच्चा सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए।
क्योंकि संदीपनी गुरुकुल का टैग जुड़ा है बच्चे के साथ। अगर बच्चा सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहा है और बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो किसकी बदनामी होगी? पीपल विल क्वेश्चन अस कि सर आपके वहाँ बच्चा पढ़ता था। तो पहले हमारे पास बच्चे ने पढ़ना है, सोशल मीडिया अकाउंट बैंड। अच्छा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके मन में ये भी डाउट होगा कि हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की सुविधाएं दे? सर आई थिंक आप लंच जब करेंगे, है ना, अब अभी तो आई यू विल क्योंकि सर हमारा 15 एकड़ का अपना ऑर्गेनिक गार्डन है। जितनी भी सब्जियां उगती हैं यहाँ पर हमारी अपनी हैं। द वीट, राइस, वो सारा हमारा होम ग्रोन है। अच्छा, अंदर उगा हुआ है। गाय भी है आपके, मैंने सुना। या, हमारा अपना डेयरी है। वी हैव अराउंड 18 काउस। तो दूध हमारा अपना, डेयरी हमारा अपना। सर गुरुकुल का मतलब ही क्या हो, जब गाय अपनी ना हो। हाँ, बच्चे नहीं उसको कुछ करते, वो वी हैव द गौपाल उसके लिए है, वो अलग है, क्योंकि वो समय नहीं रहा बच्चों बोले कि आप वो वाला काम करो, राइट। तो उसके गौपाल अलग हैं एंड अपनी ऑर्गेनिक हमारी खेती अलग है। कोशिश होती है कि बच्चों को बेस्ट फूड दिया जाए, क्योंकि पीपल आर कैलोरी कॉन्शियस कि ये ना खा लो, वो ना खा लो, मोटे ना हो जाए। बट पीपल आर नॉट केमिकल कॉन्शियस। जितने भी बाहर से हम खाते हैं ना, वो जनरली लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो उससे हमारा क्या हो रहा है, पता ही है कि हमें क्या हो रहा है, लोगों को आजकल कितनी बीमारियां हो रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, बिकॉज आई थिंक हेल्दी बॉडी होगी ना तो हेल्दी माइंड अपने आप ही होता है। बिल्कुल सही बात। साहिल सर, ये हो गई बच्चों की बात, हॉस्टल की बात और अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात। अब टीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी संस्थान में। संदीपनी गुरुकुल में किस तरह के टीचर्स हैं और क्या वो बच्चों को जो है वो पेश करते हैं? सर टीचर्स और मैं चाहूँगा खुद मिलना चाहिए आपको, बट थोड़ा आई जस्ट टेल यू सर, जैसे जो एनडीए हमारे बच्चे हैं उनको अगर हम एनडीए ऑफिसर बनाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए वी हैव अ टीम ऑफ आर्मी वेटरन्स। ब्रिगेडियर सर हैं, कर्नल्स हैं, जो बच्चों को यहाँ पर एक राइट डायरेक्शन देते हैं अगर बच्चे ऑफिसर बनना चाहते हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो हमारे पास डॉक्टर रत्नेश मिश्रा जी हैं। एंड फॉर द बायोलॉजी वी हैव डॉक्टर उषा, ही इज़ अ डेंटल सर्जन, ही इज़ BDS डेंटल सर्जन। सिंस लॉन्ग शी इज़ टीचिंग बायो पढ़ा रही हैं। अर्न अकेडमी के वी हैव फिजिक्स टीचर। तो मैथमेटिक्स के अगेन वी हैव द बेस्ट टीचर सर। आप उनसे आई थिंक मिलेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स हमारे पास हैं। एंड बच्चे दूर दूर से हमारे पास नीट, IIT, JEE के और ND के लिए आ रहे हैं। शायद अगर मौका मिले तो उनसे भी आपको बात करना चाहिए कि वाई दे हैव चोजन संदीपनी गुरुकुल, ऐसा क्या है यहाँ पर। साहिल सर, कहाँ से अभी तक बच्चे आपके पास आए? क्योंकि यदि स्कूल की बात करें तो बहुत कम समय में बड़ी अच्छा नाम बना लिया है, तो कहाँ से बच्चे जो है वो? सर नॉर्थ इंडिया के तो आई थिंक हर जगह से ही हैं। बिहार से बहुत बच्चे हमारे पास आए हैं इस साल, बिहार से, क्योंकि UPSC के लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स बिहार से आते हैं, नीट IIT के लिए भी। एंड उत्तर प्रदेश से भी बच्चे हैं, गुजरात से बच्चे हैं, एंड देन हरियाणा। आई थिंक वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 15-16 स्टेट्स ऑफ इंडिया। हिमाचल का कैसा है? हिमाचल के बहुत बच्चे हैं सर, बहुत बच्चे हैं हिमाचल के। जी, अब मैं यहाँ पर अंत की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा। जो नाम आपने रखा है संदीपनी गुरुकुल, ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर रखा है? ये सबसे पहला थॉट जब मैं आया स्कूल में तो मेरे यही आया कि ये नाम क्यों रखा गया होगा? सर मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर विश्वामित्र जी महाजन, श्री राम शरणम के हैं वो। एंड उन्होंने हमें, जब मेरे पिताजी ने, हमारा एक और स्कूल भी है, उन्होंने गाइड किया था कि संदीपन नाम रखा जाए। संदीपन भगवान कृष्ण जी के भी गुरु हैं, उनके नाम पे है। उनका जब भगवान कृष्ण छोटे थे विद सुदामा के साथ, वो संदीपनी आश्रम में ही उनका पूरा पढ़ाई हुआ था, तो उन्हीं के नाम पे संदीपनी। एंड देन आजकल तो हम देखते हैं कि गुरुकुल तो जैसे विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो आई थॉट कि वी टू रिवाइव दिस फिनोमिना अगेन, कि संदीपनी गुरुकुल को दोबारा किया जाए, और ताकि बच्चों को संस्कार भी दिए जाएँ और टॉप एजुकेशन दिए जाए। जल्दी आपसे एक प्रश्न, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है आपके, उसमें जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहता है फीस का, अगर मैं बात करूं, या किस तरह से फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सही समझ। सर छोटे बच्चे का अराउंड 2.5 लाख। सर देखिए, नाम संदीपनी गुरुकुल है ना, तो फीसिस भी हमारी बहुत नॉमिनल हैं। सर रेजिडेंशियल प्रोग्राम छोटे बच्चे का अराउंड 2.5 लाख से शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड जो मैक्सिमम जाता है वो जाता है 2.9 लाख तक, जिसमें IIT, नीट, JEE, NDA सुबह से लेकर शाम तक बच्चे का कोचिंग जो इंक्लूड होता है इसके अंदर। अब इसी से मुझे याद आया कि क्या ऐसा नहीं होता जैसे +2 किसने पास आउट कर लिया हो, वो आपको कह रहा हो कॉल करके कि करवाएंगे आप तैयारी हमसे? सर कॉल्स तो आती हैं, बट हम उनको मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ना सर, फिर वो हमें वहाँ देने पड़ेंगे। तो जो बच्चा हमारे पास छोटा बच्चा आया है, से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, अभी 12th में आए हैं, वी डोंट वांट कि हम उनके साथ चीटिंग करें। दीज स्टूडेंट शुड बी गिवन जस्टिस। हम 12th के जो ड्रॉपर्स हैं, पास आउट, उनको हम नहीं लेते हैं सर। ओके। और
एडमिशन यदि लेनी हो तो फिर कैसे, क्या प्रोसेस रहता है? सर एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चे का, अभी भी आप देखेंगे तो अराउंड आई थिंक 7-8 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं इस टाइम पे। तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है, अगर बच्चा एनडी कराना चाहता है तो ब्रिगेडियर सर होते हैं, कर्नल सर हैं, वो बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं एंड टेस्ट क्लियर बच्चा करता है, इंटरव्यू होता है और फिर एडमिशन होता है सर। ओके, तो हम कोशिश करेंगे सर से नंबर भी ले और वो स्क्रीन पर जो है वो प्ले भी करें। देखिए भैया, आपको टेस्ट भी देना होगा, आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर एडमिशन मिलने वाली है। जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है कि यहाँ पर बच्चे भरने हैं। बच्चे आएँ, बढ़िया बच्चे आएँ, बेहतरीन बच्चे आएँ जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर ज़ील हो। साहिल महाजन सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। फॉर्चून नेक्स्ट में मनोज ठाकुर इस खास बातचीत पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।